पति की दीर्घायु की मांग को लेकर बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद के दीदार के साथ व्रत तोड़ा। करवा चौथ का महत्व एक परिवार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा है। पति पत्नी के बीच प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक इस पर्व में सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं और इष्ट देव से सुहाग की रक्षा और पति के दीर्घायु की कामना करती है। शहर में भी करवा चौथ के मौके पर सुहागिनों ने व्रत रखा और चांद का दीदार करने के बाद व्रत तोड़ा। सबसे पहले हम लोग सरगी खाते हैं। सरगी खाने के बाद शाम में सूरज डूबने से पहले कथा सुनते हैं। चांद निकलने के बाद पति को देख के जल पीते हैं। निर्जला उपवास रखे हैं। शाम में कथा सुनने के बाद चांद का इंतजार करते हैं। जब चांद निकलता है तो छलनी से देख के पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। चुगने के पहले हम लोग सगी खाते हैं और उसके बाद हम लोग दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूरज ढलने के टाइम पे हम लोग सब औरत इकट्ठा होकर एक जगह पे हम लोग कथा कहते हैं और थाली घुमाते हैं। हमारी परंपरा है ये। और उसके बाद रात को हम पति को अपनी छलनी से मुंह देख के और उनके हाथों से ही व्रत तोड़। आंध्र एसोसिएशन का चुनाव 23 अक्टूबर को होना है और इसकी तैयारियों में एसोसिएशन के लोग जुट गए हैं। आंध्र एसोसिएशन में वर्चस्व की लड़ाई तेज होती जा रही है। एसोसिएशन का चुनाव 23 अक्टूबर को होना है और निवर्तमान अध्यक्ष भानुमूर्ति के विपक्ष में एक गुट तैयार खड़ा है। इस नए गुट ने बुधवार को सोनारी में प्रेस वार्ता बुलाकर अपने रणनीति की घोषणा की और जीत का दावा किया। 23 अक्टूबर को कुल 18 पदों के लिए चुनाव होना है जो काफी हंगामेदार होगा। अगले इतवार को 23 तारीख सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक चुनाव होगी। 23 संडे इसमें है एक अध्यक्ष का पद है और 3 वाइस प्रेसिडेंट का है सह अध्यक्ष। उसके बाद में एक जनरल सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है, एक जॉइंट सेक्रेटरी है और 3 जॉइंट सेक्रेटरी एक ट्रेजरर, एक असिस्टेंट ट्रेजरर और 3 जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद 8 कमिटी मेंबर है। टोटल 18 सदस्यों की एक कमिटी बनती है। इसमें जो है हमारा ग्रुप है, इसके लिए पीवी दे रहा हूँ। ये अध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ के श्रीनिवास राव वाइस प्रेसिडेंट के लिए है और ये भास्कर राव जनरल सेक्रेटरी है। हमारे लोगों का योगदान था, लेकिन हम लोग इतना फेडअप हो चुके थे 3 साल में, हम लोगों को दरकिनार कर रखा गया। किसी भी अच्छे काम को जब हम करने जाते थे उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय भानुमूर्ति जी का कोई सहयोग नहीं रहता था। और महासचिव पद पे जो अभी भी खड़े हैं और पहले भी महासचिव थे मिस्टर ओएसपी राव जी, जिनका वर्चस्व अपना जारी रखने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाते थे, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान थे। और हम लोग इसी को काटने के लिए हम लोग एक अपना टीम बनाए। अगर आपकी टीम जीतती है तो क्या? हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा हमारी संस्कृति, हमारी सभा को बढ़ावा देना। और एक हमारा बहुत ही हमारी टीम की मनो इच्छा है कि हम एक स्कूल ब्रांच खोलेंगे आंध्र एसोसिएशन का, जो कि बहुत जल्द इस 3 साल में हम लोग को खड़ा करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी है। साक्षी में सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा अपना 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। साक्षी में बुधवार को सोनिया गांधी प्रचार दल के सदस्यों ने अपना 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच लाल गुलाब और लड्डू का वितरण किया। प्रचार दल का गठन 19 अक्टूबर 2007 को हम लोगों ने राजघाट में महात्मा गांधी के समाधि के पास में गठन किया। उसके बाद हम लोगों ने राजीव गांधी की समाधि पे गए और इंदिरा गांधी के समाधि पे गए। वहाँ की मिट्टी को छूकर कहा कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के वफादार बनते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। आज इस संगठन को पूरा 10 वर्ष हो गए। इस खुशी में हम लोग लड्डू और गुलाब फूल वितरण कर रहे हैं और 1 जनवरी 1918 से हम लोग कांग्रेस लॉस देश बचाओ अभियान अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल के बैनर से चालू करेंगे। बालीकुमा के रहने वाले बसंत साव नामक व्यक्ति बुधवार को सुबह पेड़ से गिरकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालीकुमा में दैनिक मजदूरी करने वाला बसंत साव नामक व्यक्ति सुबह लकड़ी काटने एक पेड़ पर चढ़ा था।
तभी असंतुलित होकर वो नीचे जा गिरा, जिससे उसे शरीर के कई स्थानों पर गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वो अचेत है। तोड़ने के लिए चढ़े, स्लिप कर गए। किनके पेड़ पर चढ़े, किनके घर पे पेड़ पर चढ़ गए? पेड़ है उनका रमेश गौर का। खबरें चाईबासा की। जेएमपी मोड़ के पास एक व्यक्ति की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला दुर्घटना का है या फिर खुदकुशी का, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। मानव रही जेएमपी रेलवे फाटक के पास से रेल पटरी पार करने के दौरान एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मंगलवार को 3:30 बजे अज्ञात युवक शहर से रेलवे फाटक पार कर खपरसाई की ओर जा रहा था। उस दौरान ट्रेन पांडासाली की ओर से झिकपानी जा रहा था। रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी युवक रेल पटरी पार कर रहा था, जिससे वह चपेट में आ गया। सीसीटीवी में कैट फुटेज आप देख रहे हैं कि युवक कैसे रेल पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। फाटक बंद होने और ट्रेन के क्रॉस करने के बाद युवक का पटरी पार करना एक सवाल खड़ा कर रहा है कि युवक घटना के शिकार हुए हैं या आत्महत्या कर लिया है। बर्खास्त या समायोजन की मांग को लेकर पारा शिक्षकों ने बैठक की और घेरा डालो डेरा डालो का नारा दिया गया। जिला स्कूल प्रांगण में खुटपानी और सदर प्रखंड के पारा शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में 19 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलवा का आवास घेराव करने और 20 अक्टूबर को रांची में घेरा डालो डेरा डालो का निर्णय लिया गया। पारा शिक्षक ने कहा कि मांग को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार पारा शिक्षक को बर्खास्त करे, नहीं तो समायोजन करे। समायोजन के बिना सरकार के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। इसका बैठक हमारे खुटपानी प्रखंड एवं सदर प्रखंड दोनों प्रखंड के पारा शिक्षकों का है, जिसमें आगामी 20 तारीख से रांची में घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम को हम लोग सफल बनाएंगे और सरकार से ये जो लड़ाई हमारी है, बर्खास्त करो या समायोजन करो, इस लड़ाई से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार हमें किसी प्रकार से भी डराने का कोशिश करे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस बार का लड़ाई हम लोग का अंतिम लड़ाई है। सरकार से समायोजन लेके ही रहेंगे। पारा शिक्षक संघ। समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने आधार कार्ड को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 2016 तक इस काम को पूरा करना है। झारखंड में 38,56,000 बच्चे 0 से 5 साल के हैं। 37 लाख का आधार कार्ड बन चुका है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में 0 से 5 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1,90,000 है। यहाँ अभी भी 18,000 बच्चों का आधार कार्ड बनना बाकी है। निदेशक ने समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया। सीडीपीओ को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। 5 इयर्स के जो बच्चे हैं जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर हैं, उनका आधार कार्ड सभी का बन जाना है। 1,90,000 यहाँ का टारगेट है। 18,000 मात्र बचे हुए हैं, बाकी इन लोगों ने बना लिया है। जो छूटे हुए हैं उनको बना देना है 24 के पहले। इसमें ये जिला प्रशासन मेगा कैंप भी कर रही है, जहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं है, और सुपरवाइजर दूसरे जहाँ जिस प्रोजेक्ट में पूरा हो गया उसे चेक करके बनाना है। एक दूसरा है कि इनका जो प्रेग्नेंट वुमेन का एएनसी चेक होता है, एंटीनेटल चेकअप जो कहते हैं, उसमें थोड़ा सा इनका 2 प्रोजेक्ट में कम था। ब्लॉक में सदर में एक कहाँ था, सदर एक बड़ा जोड़ा में था जी। तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की और इंस्टीट्यूशन लेवल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है।